आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। तो गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में जब हम एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, देखो चालक गोले को जैसे ही हम आवेश देते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पे आ जाता है। अगर हम अचालक को आवेश देते हैं तो उसका आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो माना ये क्या है, ओ क्या है, आर त्रिज्या का एक अचालक है जिसे हमने क्यू आवेश दिया है, जो इसके पृष्ठ पर पूरे क्षेत्रफल पर समान रूप से फैल गया है। इससे बाहर कोई बिंदु P है। हम इस पे भी तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला बाहर बिंदु पे, दूसरा पृष्ठ पे और तीसरा आंतरिक बिंदु पे। तो हम बाहरी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि गाउसी प्रमेय में गाउस के नियम से अगर हमें कहीं तीव्रता निकालनी है तो हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हुए मैंने इस जो O से R दूरी पर बिंदु P है उससे एक सकेंद्रीय गाउसीय प्रमेय की कल्पना की है। ठीक है, जो क्या है O से R दूरी पर है। अब इस गाउसीय पृष्ठ की पर कल्पना की, इसमें एक माना छोटा सा क्षेत्रफल की क्या लिया, ds लिया। अब क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव क्षेत्रफल से लंबवत होती है। तो इससे लंबवत होगी तो ये होगी बाहर के लिए, यानी कि इसकी दिशा होगी ds कहाँ के लिए, बाहर के लिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं प्लस आवेश से सदैव बाहर की ओर होती है, तो ये होगी E। और ये क्योंकि भाई O से प्रत्येक गोले के प्रत्येक बिंदु की दूरी एक ही है, कितनी है, R है। तो इन प्रत्येक सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी, है ना। तो अब बाहरी बिंदु पर पहले हम लिखेंगे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला लिया गया है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, जो समान रूप से इसमें वितरित है। ठीक है ना। उसके बाद उससे R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को P पर हम सकेंद्रीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। तो ये वाला पृष्ठ क्या है, गाउसीय पृष्ठ, पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके अंदर हम संपूर्ण आवेश को मानते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमने। तो हमने एक बिंदु P माना, R त्रिज्या का सकेंद्रीय गाउसीय पृष्ठ खींचा, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फ्लक्स बराबर होता है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा गए क्षेत्रफल। लेकिन ये तो छोटे से पृष्ठ के लिए है E डॉट ds। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम जब निकालेंगे तो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन E डॉट ds, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र सदैव बाहर की ओर होता है, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र सदैव बाहर की
क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत, और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत। अर्थात दोनों ही एक ही दिशा में हैं, यानी कि अर्थात दोनों एक ही दिशा में हैं। तो थीटा बराबर 0, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds cos 0। cos 0 का मान 1 हो जाता है। अब आप ये देखिए, जो बैठे क्षेत्र की तीव्रता है प्रत्येक बिंदु पर समान है, क्योंकि O से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इसमें ds क्या है? इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? ds बराबर r त्रिज्या के गोलीय अचालक का क्षेत्रफल, गोलीय अचालक का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया फाई इक्वल, ये हो गया समीकरण 1। अब गाउस की प्रमेय से फाई इक्वल क्या होता है? कुल आवेश बटे एप्सिलॉन 0। अब ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? फाई तो इसमें भी है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो तीव्रता हो गई बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है ना। अब आता है दूसरा, बाहरी पृष्ठ से भाई गोले के केंद्र O से कैपिटल नहीं स्मॉल r दूरी पर। अब यदि कहाँ हो? पृष्ठ पर निकालनी है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल r की बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ठीक है। और E बराबर हो जाएगा ES, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ES बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये आ गया पृष्ठ पर। अब पृष्ठ के अंदर, यानी कि तीसरी कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है ये, इस गोलीय पृष्ठ के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गोली, यहाँ पे हम फिर से गोलीय पृष्ठ बना देते हैं। ये माना क्या है? गोलीय पृष्ठ है। अब इसके अंदर इतनी गोलीय पृष्ठ पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये O है, इससे स्मॉल r दूरी ये है, और कैपिटल R दूरी यानी कि इसका पृष्ठ है, और इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। इस पे आवेश समान रूप से वितरित है। यहाँ आवेश वो नहीं है, ये पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। अब हमें इस
अंदर वाले गोले के कारण के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले तो भाई गाउसियन पृष्ठ, भाई इस गोले के लिए हम गाउसियन पृष्ठ निकालेंगे। अब माना कि गोले का केंद्र O है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से हमेशा बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा। इनके बीच बनने वाला कोण थीटा होगा। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब यहाँ पे ds की छोटा वाला, इस छोटे वाले के लिए, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऐसे छोटे छोटे बन के पूरा ये गोला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट ds cos, यहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा 0, तो E आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ds इस छोटी त्रिज्या का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, यानी कि E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। इस बिंदु पर आप यहाँ पे लिखना है पृष्ठ के अंदर, आंतरिक पृष्ठ पर, पृष्ठ पर r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, ठीक है ना। अब ये फाई आएगा। अब आएगा गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से क्या होगा, फाई इक्वल टू टोटल आवेश जो इसके अंदर है बटे एप्सिलॉन 0, है ना। अब इसके अंदर आवेश कितना है ये निकालना है। तो पूरे पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, भाई पूरे पृष्ठ यानी कि आयतन 4/3 पाई r³ में वितरित आवेश बराबर क्या है, Q। तो इकाई, एकांक, आयतन में वितरित आवेश बराबर Q अपॉन 4 पाई 4/3 पाई r। अब इस छोटे गोले के अंदर वितरित आवेश, भाई इस छोटे गोले का आयतन कितना है, तो 4/3 पाई r³ आयतन में वितरित आवेश। ये तो एकांक में है, तो इसका निकालना है तो इससे गुणा कर देंगे, Q अपॉन 4/3 पाई r³ क्रॉस 4/3 पाई r³। 4 पाई इससे ये, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया Q अपॉन कैपिटल R³, Q r³ अपॉन कैपिटल R। तो इस क्षेत्र में जो आवेश है वो कितना है, इतना। तो सिग्मा Q की जगह हम क्या लिख लेंगे, इतना। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा Q की जगह ये लिख लीजिए, Q r³ बटे एप्सिलॉन 0, है ना। तो कुल आवेश कितना आ गया, फाई इक्वल टू, इसको समीकरण, अब ये फाई नहीं, कुल आवेश जो हमारा क्या है, इस पृष्ठ एकांक पृष्ठ पर कुल आवेश इतना आ गया। कुल आवेश यानी कि सिग्मा Q बराबर इतना आ गया। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा,
सिग्मा क्यू की जगह ये लिख लो, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब बटे एप्सिलॉन जीरो, है ना, बटे एप्सिलॉन जीरो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर क्यूब 5। ये तो समीकरण 1 हो गया था और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब 5 तो ये बराबर ये हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर क्यू। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आर के स्क्वायर है और ये 3 है, तो खाते ही हट जाएंगे, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू आर अपॉन आर, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो स्मॉल आर है उसके अनुपातिक है ना। तो ये आ गया, ये एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर हम इसमें देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर पर भी निर्भर कर रही है, कि अंदर वाली, ये किसके लिए है, इस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आगे अगर हम इसमें ग्राफ खींचे तो इस साइड लेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और इस साइड लेंगे, यहाँ तक तो आ जाएगा कैपिटल आर, यहाँ पे, यहाँ स्मॉल आर और यहाँ फिर स्मॉल आर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब तक कि आर पे नहीं पहुंच जाते तब तक ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर, ठीक है ना। और यहाँ से जब जाएगा तो दूरी के साथ बढ़ती हो जाएगी, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और त्रिज्या आर में संबंध है इन तीनों कंडीशन के लिए। पहली ये जब आंतरिक है, ये जब पृष्ठ पर है और जब ये पृष्ठ से बाहर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस प्रकार से अंतर आएगा। जब पृष्ठ के अंदर है तो दूरी के साथ बढ़ रहा है क्योंकि प्रोपोर्शनल में है, जब इस पे है तो ये होगी